देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 3 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। हमने 4 F-16 जेट तैयारे तबाह कर दिए। आईएएफ के सरबराह AP सिंह ने कहा कि मरकज ने उन्हें ऑपरेशन सिंध के दौरान मुकम्मल आज़ादी दी थी। उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया और हमला किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि हमने 4 ता 5 पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू तैयारे तबाह किए। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंध तारीख में लिखे जाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूरी दुनिया ने IAF की ताकत देखी। बिहार असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। ऐसा लगता है कि बिहार असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। नोटिफिकेशन रवां माह की 6 या 7 तारीख को जारी किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि त्योहार के बाद पहले मरहले के इंतखाबात 31 अक्टूबर ता 2 नवंबर के दरमियान होने का इम्कान है और दूसरे मरहले के इंतखाबात 5 ता 7 नवंबर के दरमियान होने का इम्कान है। ऐसा लगता है कि नताइज उसी महीने की 10 तारीख को जारी किए जाएंगे। उन इंतखाबात के साथ मुल्क में कई असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। उसमें जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब भी शामिल है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दामोदर रेड्डी के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में साबिक़ा वज़ीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अहले खाना से मुलाकात की और दामोदर रेड्डी की अवामी खिदमात की सताइश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी मौत समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। साबिक़ा वज़ीर की आखिरी रसूमात कल टंगतुर्ती में अदा की जाएंगी। विजय की गाड़ी जब्त क्यों नहीं की गई? मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में क्रोवर भगदड़ के वाक़ये की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील का हुक्म दिया है। उसने पुलिस से सवाल किया कि TVK के सरबराह विजय की गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया गया। उसने सवाल किया कि इस वाक़ये के बाद पार्टी के तमाम रहनुमा कहाँ गए और उन्होंने मुतासरीन की परवाह क्यों नहीं की। उसने SIT को वाक़ये की तहकीकात जारी रखने का हुक्म दिया। बेंच ने TVK रहनुमाओं की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी का फैसला महफूज कर लिया। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में माशी तबाही। साबिक़ा वज़ीर KTR BRS के वर्किंग सदर व साबिक़ा वज़ीर KTR ने रियासत को अनारकी और नातजुर्बेकार रेवंत हुकूमत के तहत माशी तबाही का सामना करने पर तनकीद की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि तेलंगाना सितंबर में GST वसूली में सबसे नीचे था। उन्होंने याद दिलाया कि 2 साल कबल KCR के दौरे हुकूमत में तेलंगाना सर-ए-फ़हरिस्त था। उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में मईशत ने उड़ान भरी थी। वो गुस्से में थे कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तमाम शोबे ज़मीन की तरफ देख रहे हैं। मैं पार्टी नहीं बदल रहा हूँ। साबिक़ा वज़ीर पोन्नाला लक्ष्मैया ने इस प्रोपेगेंडे की तरदीद की है कि वो BRS छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है और वो BRS नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि पोनाला को कांग्रेस ने बुलाया है और वो पार्टी में दोबारा शामिल होंगे। ताहम पोनाला ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस से गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। ताकतवर मवाद पोस्ट करें। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार
हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सजनार ने सोशल मीडिया मवाद तख्लीक करने वालों को अहम तजावीज़ दी हैं। उन्होंने मवाद को ताकतवर बनाने पर जोर दिया, ना कि सिर्फ मिजाह के लिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को रिलीज और पोस्ट का प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, इंसदाद मनशियात और साइबर क्राइम के बारे में आगाही पैदा करें। उन्होंने कहा कि जान बचाना ज़रूरी है, पसंद नहीं। उन्होंने मशवरा दिया कि आज जो वीडियो आप बनाते हैं वो कल की ज़िंदगी बचाएगी। खेल हमारी मुस्बित सिमत में रहनुमाई करते हैं। निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने कहा कि खेलों के प्रोग्राम नौजवानों की मुस्बित सिमत में रहनुमाई करते हैं। आज खेलों के मुकाबलों के इख्तिताम पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सेहतमंद रहने के और नेकनियती और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। इस मौके पर कमिश्नर ने क्रिकेट खेलकर नौजवानों में हौसला अफजाई पैदा की। बोधन में एम्बुलेंस 108 के अमले की ईमानदारी। बेलाल गांव का रहने वाला गंगुआ आज सुबह बोधन मंडल के एराजपल्ली कमान के करीब पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने उसे देखा और एम्बुलेंस 108 को इत्तला दी। एम्बुलेंस वहां पहुंचने वाले अहलकारों ने मुतासरा को बोधन जिले अस्पताल पहुंचाया। 108 के अहलकार लक्ष्मण और केशु कुमार ने उसके कब्जे से मिलने वाला सोना बाहिफाजत अस्पताल के अमले के हवाले किया और अपनी ईमानदारी का मुजाहरा किया। बोधन में सार्वजनिक उत्सव कमेटी के ज़ेरे एहतमाम अवामी जुलूस। बोधन कस्बे में सार्वजनिक उत्सव कमेटी के ज़ेरे एहतमाम आज चक्रेश्वरा शिव मंदिर से देवी का जुलूस शुरू हुआ। खुसूसी पूजा करने के बाद जुलूस का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर बोधन विकास महतो, तहसीलदार विट्ठल, एसीपी श्रीनिवास, सीआई वेंकट नारायणा के अलावा सार्वजनिक उत्सव कमेटी के सदर श्याम, जनरल सेक्रेटरी पवन और खजांची संदीप ने शिरकत की।